और क्योंकि इस सेशन का नाम ही है कि पवार कितने पावरफुल, हालांकि पवार के अब 2 पावर सेंटर महाराष्ट्र में हो गए हैं। आप नए स्वामित्व वाले पवार गुट में शामिल हैं, नया प्रतिनिधित्व आपकी पार्टी कर रही है, तो कितना पावरफुल खुद को इस वक्त मौजूदा परिस्थिति में आप महसूस कर रहे हैं? ऐसा है कि ये बात भी सही है कि बहुत सालों तक सबने मुझे शरद पवार जी के साथ हमेशा दाहिने या बाएं उनका देखा, और राजनीति की एक लंबी मेरी सफर में उनके साथ रहने का मुझे आनंद भी मिला, सीखने भी मिला, और वो मार्गदर्शक रहे हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, मगर अब साथ साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि अजीत पवार और हमने भी जो चुनावी राजनीति है हमने साथ में ही शुरू की। हम दोनों 1991 में पहली बार लोकसभा में सांसद चुनकर आए, अजीत पवार हमारे दोनों मिलकर, और फिर वो वापस चले गए क्योंकि पवार साहब डिफेंस मिनिस्टर बने। और पार्टी के जहां तक मामला है तो पार्टी में तो वो भी मेरे उतने ही साथी रहे। ठीक है, एक अलग भूमिका उनकी थी, मेरी अलग भूमिका थी, लेकिन साथ साथ में काम करने का तो मौका मिला ही था। मगर इतना जरूर कहूंगा कि दोनों व्यक्तित्व अलग है, लेकिन एक राजनीतिक सोच और राजनीतिक विचार के साथ मैंने जो फैसला किया है मुझे लगता है कि सही किया है। आपने खुद इस बात को मान लिया, और जैसा मेरी सहयोगी रोमाना ने भी आपका तारुफ जो कराया उसमें यही कहा कि एक समय पर आप शरद पवार के सबसे भरोसेमंद शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपका जो भरोसा था वो शरद पवार से हटकर अजीत पवार पर ज्यादा बढ़ गया कि अब आपने अपने साथियों को लेकर, अपने बाकी विधायकों को लेकर दूसरी पार्टी बना ली, मतलब दूसरा गुट एक तैयार कर लिया? देखिए, पार्टी जहां तक सवाल है, पार्टी तो हमारे पास बरकरार है। ठीक है, अब उसको आप गुट कहिए, जो कहिए, वो बात बाजू में रखिए। मेरा इतना ही कहना है कि पवार साहब और हम एक साथ चलते थे, नेचुरली हमारे लीडर थे, हम उनके पीछे ही थे। राजनीति में कई ऐसे मोड़ आते हैं। मुझे लगता है कि 2014 में हम लोगों ने जब चुनाव विधानसभा का कांग्रेस से हटकर लड़े, तब मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, और विधानसभा के चुनाव 5-6 महीने बाद जब हुए तो हमने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया, हम अलग लड़े। उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ दिया, और जब चुनाव का नतीजा आया 2014 में तो हमने बिन शर्त बीजेपी को बाहर से सपोर्ट करने का फैसला लिया, और उसी दिन लिया जिस दिन चुनाव के नतीजे अभी आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो हमारी राजनीतिक सोच, और वो जो मैंने घोषणा की थी, तो स्वाभाविक है कि शरद पवार जी के सहमति से की थी। वो तो नेता ही तब भी थे, आज भी नेता अलग भूमिका में है। मेरा ये कहना है कि हमने हमारी एक बीजेपी के साथ रिश्ता बनाने का जो सिलसिला था 2014 के विधानसभा महाराष्ट्र के होने के बाद से शुरू किया। फिर ऐसा हुआ कि 2019 में भी अजीत पवार जी का आपने देखा कि स्वेरिंग इन हुआ, अर्ली मॉर्निंग स्वेरिंग इन जो बोलते हैं, देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री और ये डिप्टी सीएम, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं तो देखिए, बिना कोई आग धुआं तो होता नहीं है, बिना कोई बातचीत कोई अजीत पवार जी की कोई वहां पर जाकर। आप कह रहे हैं कि 2014 से ही धुआं उठना शुरू हो गया था, लेकिन कुछ था जो पीछे खींच रहा था, या रास्ता नहीं निकल पा रहा था? शायद निर्णायक परिस्थिति में नहीं थे, या कहीं संकोच होता था, आगे भी जाना है मगर नहीं भी जाना है, थोड़ा संकोच की वजह से जो भी एक प्रकार से जिसको कहते हैं कि एक दिशा जो निर्धारित करनी थी वो बार बार मतलब आगे जाके वापस मुड़ते थे। तो यहीं से जो मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि भूमिका, एक चीज होती है कि हमने कोई किसी से झगड़ा करके फसाद करके हम बाहर हो गए, अलग हो गए, हमारी कोई विचारधारा ये बदल गई, वो पार्ट नहीं है हमारा। जहां तक ये सवाल था अजीत पवार साहब का या मेरा या हमारे और भी जो साथी हमारे साथ आए कि भाई हमने एक लाइन, कोई भी एक ठोस लाइन लेना चाहिए। और एक बात, ये बात भी मानना चाहिए कि एनसीपी पार्टी, हम भी तो एक जमाने में कांग्रेस से हम अलग हुए, क्यों हुए? कहीं ना कहीं हमारी भी सोच बदली, हमारे को भी कहीं उनके साथ, हम सब पहली बार सब जो संसद में गए तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर गए, तो कई वर्षों वहां रहने के बाद क्यों अलग हुए?
कहीं ना कहीं हमको लगा कि भाई कहीं कुछ चूक रहा है। और आज हमको ये लग रहा था बार बार कि हम लोग बीजेपी के साथ न जाते हुए कांग्रेस के साथ जो हम, और कांग्रेस ने हमेशा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में ईमानदारी की जो हमारे साथ राजनीति होनी चाहिए या ईमानदारी से जो पार्टनरशिप होनी चाहिए, कभी की नहीं। और ये हम लोगों को ये एहसास होता था, पवार साहब को बोलते भी थे, वो भी मानते थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि भाई मानने के बाद भी चलो जाने दो, अब कब तक जाने देंगे। हमारे भी बहुत सारे लोगों की जो सोच है, उनकी भी नाराजगी, उनकी भी कोई आकांक्षाएं, उसकी भी तो हमको पूर्ति करना है। और इसलिए हमने ये फैसला लिया। और मुझे लगता है कि आज देश की जो परिस्थिति है, आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो एक गति है, देश का विकास जो हो रहा है, देश की एक ख्याति बढ़ रही है, देश में गरीबी कम हो रही है, देश में किसानों के लिए बहुत सारा काम हो रहा है, देश में औद्योगिकरण, देश में आर्थिक व्यवहार बढ़े किस तरह से, ये सारी चीजों पर बारीक नजर उनकी है। और आज अगर देश आगे बढ़ रहा है और उस विचारधारा के साथ, उस व्यक्ति के साथ अगर हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं हमने चूक की है। और जबकि मैंने आपको इसीलिए पहले कहा कि 2014 और 19 में हम इस बात के, इस दिशा में जाने के लिए ऑलरेडी पेशकश कर चुके थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।